गंगा नदी पर महात्मा गांधी सेतु हाजीपुर और पटना में उत्तरी और दक्षिणी बिहार के बीच संपर्क प्रदान करता है। मई 1982 में उद्घाटित महात्मा गांधी सेतु बिहार के लिए एक जीवन रेखा पुल है। हाल के वर्षों में आर्थिक विकास की तेजी के कारण इस पुल पर वाहनों की आवाजाही बहुत बढ़ गई, जिस हेतु इसके पुनरुद्धार की आवश्यकता पड़ी। कई जांच पड़ताल के बाद सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और बिहार सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया कि संपूर्ण रूप से इसका सुपर स्ट्रक्चर बदल दिया जाए। हालांकि जो वर्तमान सब स्ट्रक्चर और नींव जो ठीक हालात में है उन्हें रहने दिया जाए। इस योजना की कुल लागत 1742 करोड़ रुपया है तथा ये कार्य एफकॉन से बोस्ट के द्वारा कराया जा रहा है। वर्तमान 4 लेन आरसीसी बैलेंस कैंटिलीवर सुपर स्ट्रक्चर के स्थान पर फुटपाथ, यूटिलिटी कॉरिडोर और एलईडी प्रकाश सुविधा के साथ स्टील ट्रस सुपर स्ट्रक्चर का निर्माण किया जा रहा है। 5.575 किलोमीटर तक फैला महात्मा गांधी सेतु नदी के ऊपर भारत के सबसे लंबे सेतुओं में एक है। पहले चरण में संपूर्ण अपस्ट्रीम लेन के यातायात को वर्तमान डाउनस्ट्रीम लेन में मोड़ दिया गया। महात्मा गांधी सेतु के भार को कम करने के लिए हल्के वाहनों के लिए पास में एक पीपा पुल का निर्माण भी कराया गया। अपस्ट्रीम लेन के निर्माण के समय भारी यातायात को राज्य सरकार द्वारा बहुत सुचारू रूप से प्रबंधन किया गया। इन सारी व्यवस्थाओं को करके अपस्ट्रीम पुल को तोड़ने का काम प्रारंभ किया गया। वर्तमान पुल 121 मीटर प्रति स्पैन पाट के हिसाब से 46 पाटों में फैला है। इनमें से 26 सूखी भूमि पर, 10 मौसमी बहाव क्षेत्र में और शेष 10 पानी के ऊपर है। महात्मा गांधी सेतु पवित्र गंगा नदी पर बना है, जो एक संवेदनशील क्षेत्र है, इसलिए मलबे को पवित्र नदी में फेंका नहीं जा सकता। इस परियोजना में पर्यावरण की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए 75,000 घन मीटर के कंक्रीट तोड़कर हटाया जा रहा है, जो कि अपने आप में बहुत कठिन काम है। इस परियोजना का अनुश्रवण पथ निर्माण विभाग द्वारा बहुत ही सूक्ष्मता से किया गया। भूमि पर अवस्थित पाटों को तोड़ने के लिए हाई रिच बूम जॉ कटर, जो कंक्रीट और रीइंफोर्समेंट को काट सकते हैं, का इस्तेमाल किया गया। साथ ही साथ पर्यावरणीय प्रदूषण कम करने के लिए धूल कण विरोधी सप्रेशन सिस्टम प्रदान किया गया। भूमि और जल पाटों से कंक्रीट के टुकड़ों को एकत्रित कर लिया जाता है और मलबा संभालने वाले यार्ड में भेज दिया जाता है, जहां उन्हें आकार बदलकर फिर से प्रयोग के लिए वर्गीकृत कर लिया जाता है और जिसका पर्यावरण पर कम से कम प्रभाव पड़े। तोड़ने के बाद नए सुपर स्ट्रक्चर को सहारा देने के लिए बचे हुए पायर पर परिवर्धित पायर कैप का निर्माण किया गया है। उसके बाद स्टील के नए सुपर स्ट्रक्चर, जो प्रत्येक 720 टन के हैं और जिसमें देश के अलग अलग स्थान पर बनाए मेंबर हैं, को जोड़ा और पायर कैप के बीच खड़ा किया गया है। इस स्ट्रक्चर में हाई स्ट्रेंथ स्टील का इस्तेमाल किया गया है, जैसे कि भारत भर के दूसरे पुलों यथा रेलवे ब्रिज जैसे चेनाब रेलवे ब्रिज जम्मू और कश्मीर, जेपी सेतु रेल सह सड़क ब्रिज पटना बिहार, बोगीबिल रेल सह सड़क ब्रिज परियोजना असम में उपयोग हुआ है। इस स्टील को इस प्रकार बनाया गया है ताकि नए पुल की जीवन अवधि 100 साल की हो। नए सुपर स्ट्रक्चर को खड़ा करने के लिए 66,360 मीट्रिक टन का स्टील और लगभग 25 लाख नट बोल्ट का इस्तेमाल हो रहा है। भूमि के ऊपर ट्रसेस को खड़ा करने के लिए ग्राउंड सपोर्ट सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है। जल क्षेत्र के पाटों के लिए कैंटिलीवर इरेक्शन मेथोडोलॉजी का इस्तेमाल बिना किसी तल के सहारे के स्टील ट्रस को खड़ा करने के लिए किया जा रहा है। उसके बाद स्टील सुपर स्ट्रक्चर के ऊपर आरसीसी डेक और वेयरिंग कोट का निर्माण किया जा रहा है। अग्रणी अभियांत्रिक मानकों का इस्तेमाल करके नया सुपर स्ट्रक्चर महात्मा गांधी सेतु के जीवन को बढ़ा देगा। इस परियोजना का पहला चरण, जो कि अपस्ट्रीम है, की शुरुआत 15 जून 2017 को हुई थी और 3 साल पूरा होने पर
यातायात के खुलने के लिए पूर्ण हो चुका है। परियोजना के दूसरे चरण में डाउन स्ट्रीम पुल को 18 महीनों में पूरा किया जाना है। यह एक ऐसी परियोजना है जो बिहार की महत्वाकांक्षाओं की प्रतीक है और महात्मा गांधी सेतु का पुनरुद्धार उसे अपनी पुरानी गरिमा प्रदान करेगा।